जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री हरिदास। प्यारे भक्तों, आप पर मेरी लाडली जी बहुत ज़्यादा कृपा बरसाए और आप पर अपनी कृपा बरसाती रहे, और मेरा प्यारा बच्चा भी और मेरा बाकी भी सभी आप पर बहुत ज़्यादा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं ये एक लीला सुनाना जा रही हूँ जो रात मेरे लाला ने मेरे स्वप्न में की है। लीला ऐसा है कि मैं अपने लाला को लेके जा रही हूँ और ये बोल रहा है कि मैया हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैं बोल रही हूँ लाला मुझसे मत पूछ, जो तू लीला करता है अपने आप से स्वयं से पूछ। मैं ये बोलता है कि मैया मैंने तो तुझ नहीं दिया, ऐसे बोलता है मैंने तो तुझ नहीं दिया। तो मैं कहती हूँ तू ही सब कुछ करता है, तू ही मुझको बहुत इतनी लीला कराता है करता है, तो मैं तेरे को ही लेके चलूँगी आज। तो ये बोल रहा है ठीक है। तो हम चल देते हैं। मैं चलते चलते ना एक गाड़ी में बैठ जाती हूँ। गाड़ी में चलते चलते तो वो बोलता है आता है कि कहाँ जाना है। मैंने कहा ना मेरे को ना हरिद्वार जाना है। तो बोल रहा है हरिद्वार जाना है। मैंने कहा हाँ। तो ये बोलता है मैया हम तो कहीं और जा रहे थे ना। मैंने कहा नहीं, हम हरिद्वार ही जा रहे हैं। तो हरिद्वार जैसे जाते हैं हम, तो मैं सीधी अपने मतलब जहाँ मेरा घर है मायका है वहाँ पर उतर जाती हूँ, थोड़ा उससे आगे। तो रिक्शा वाला आता है कि कहते हैं कहाँ जाना है दीदी। मैंने कहा भैया मेरे को वहाँ छोड़ दो। तो हम जाते हैं। तो हमारा जैसे कभी पुराना था ना, तो वो ऐसा ही है। तो मैं जैसे सड़क पे चलती हूँ तो वहाँ से मैं चलते ही एकदम ये देख रही हूँ कि वो क्या है। तो वो बोलता है, तो हम चलते हुए देख रही हूँ जैसे पुरानी ही सड़क है। तो मैं चली जाती हूँ अपने घर। तो मेरे घर वाले बोलते हैं क्या बात, लाला को लेके आई है। मैं कहती हूँ हाँ, ये लाला जिद करके मेरे साथ में आया है। तो वो इनका आरती भोग प्रसाद सभी करते हैं। तो मैं कहती हूँ क्या बात है, क्यों अर्जेंट बुलाया है, परेशानी ज़्यादा है, कुछ बात है क्या। तो बोलते हैं नहीं, हमने ना ऐसे ही बुलाए हैं और ये देख हमारे घर में ना कोई आया है। मैं बोलती हूँ कौन आया है। तो वो बोलते हैं देखो कौन आया है। तो मैं जैसे एक बेड पे पड़ा है कपड़ा टाइप, तो मैं उस कपड़े को हटाती हूँ तो मुझे एक छोटे से बच्चा मतलब लाला और एक लाली है। तो मैं कहती हूँ अरे ये तो जुड़वा है। कह रहे हाँ ये जुड़वा है, और ये ना जो तू आया ना उधर से ही आए हैं। मैं कहती हूँ उधर से आए बच्चे। कह रहे हाँ। मैंने कहा हमारे तो जो मतलब परिवार है, परिवार में परंपरा ही टूट गई है कि जुड़वा बच्चे होने की। तो मैं बोलती हूँ किससे हुए हैं। तो बोलते हैं नहीं किसी से नहीं, ये आए हैं। तो मैं कह रही हूँ आए हैं तो अच्छा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जैसे कि रात का समय होता है तो मैं उन बच्चों को मतलब दूध वगैरह पिला के सुला देती हूँ। जो सुबह होती है तो मैं बच्चा एक रोने लगता है। बच्चा जो रोता है तो मैं कहती हूँ ये तो रो रहा है और ये क्यों रो रहा है देखती हूँ अभी। तो मैं देखती हूँ ना तो वो बच्चा मतलब उसने बाथरूम वगैरह कर रखा है, तो मैं उसको साफ़ कर देती हूँ। तो साफ़ करने के बाद तो बोल रही अरे ठंडे पानी से ही। मैंने कि मेरा लाला है ना सब संभाल लेगा, सब देख लेगा, वो ठंडा पानी है या नहीं है वो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कह रही कि गर्म तो कर लेती। मैंने कहा नहीं ये ठंडे से ही सही रहेंगे, हम ठंडे से ही स्नान कराते हैं। मैं ऐसे ही बोल रही हूँ हम ठंडे से ही स्नान कराते हैं। तो इनको भी मैं ठंडे से ही स्नान करा देती हूँ दोनों को। तो जो लड़का है वो थोड़े सांवरे से रंग का है और जो लड़की है बहुत गोरी चिट्टी सुंदर, बहुत सुंदर। ये लीला प्यारे भक्तों मेरी जिस दिन राधा अष्टमी का व्रत था, मतलब हमारी 11 तारीख को राधा अष्टमी थी और राधा अष्टमी का व्रत हमारा 10 तारीख को था। तो उस दिन की लीला है। मैं कार्यों में इतने व्यस्त थी कि मैं ये लीला आप पर सुना ही नहीं पाई, इसके लिए मुझे क्षमा करना। तो मैं आगे का सुनाती हूँ।
तो मैं जिससे उस लड़के को स्नान वगैरह करके पढ़ा दिया, वो कपड़ा हटा दिया, वहाँ पे दूसरा कपड़ा बिछा के पढ़ा दिया। और जो उस लड़की को उठाया वो इतनी सुंदर, मतलब उसने कुछ नहीं कर रखा है, वो इतनी सुंदर। मैंने उसको भी स्नान करा दिया। कह रही अरे हमारी तो दोनों ही बच्चों को स्नान करा दिया। मैंने कहा हाँ, इनकी मम्मी मैं ही तो हूँ, मैं ऐसे बोल रही हूँ, इनकी मम्मी मैं ही तो हूँ, तो मैंने स्नान करा दिया। मेरे बच्चे हैं, मेरा लाला है, वो सब देख लेगा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो मैं सबको स्नान करा के उन दोनों को उनका इतना अच्छा सुंदर श्रृंगार करके वस्त्र पहना के मतलब पढ़ा देती हूँ। तो फिर मैं वहाँ से चलने लगती हूँ। तो हम चलने जैसे लगते हैं, मैं और मेरा लाला और वो बच्चे, तो मतलब साथ में और भी हैं हमारे। तो बोलते हैं मैया अब हम कहाँ जा रहे हैं, ये बोलता है। तो मैं बोलती हूँ लाला मैं ना प्रसाद चढ़ाने आई थी और वो प्रसाद चढ़ाने हम चल रहे हैं। तो हम जाते हैं सीधा वैष्णो, वो हमारे इधर मंदिर है, आपने कभी देखा हो, हरिद्वार गए हो प्यारे भक्तों, हरिद्वार हर समय कभी जाता है। तो हमारे यहाँ चंडी देवी और मनसा देवी प्रसिद्ध है। वो 52 सिद्धपीठों में से 2 सिद्धपीठ है, चंडी देवी और मनसा देवी। तो वो नर और नील 2 नाम के वो थे राक्षस। तो उनको जो वरदान वगैरह मिला था, मतलब वो पर्वत बन गए थे। जो हमारी नर हैं, नर पर्वत है, उस पर हमारी माता चंडी देवी है, और जो नील है उस पर हमारी वैष्णो देवी, मतलब वो क्या कहते हैं, मनसा देवी हैं। सॉरी प्यारे भक्त, ये कंफ्यूज हो जाती हूँ माता रानियों के नाम में। तो मैं उनके दर्शन करने जाती हूँ प्रसाद चढ़ाने। तो मेरा लाला भी मेरे साथ है, वो और सारे भी मेरे साथ हैं। तो हम जैसे जा रहे हैं तो वहाँ पर एक हमें संत मिलते हैं। तो बोलते हैं अरे कितना सुंदर मुखमंडल है, कितना तेज है मुँह पे, मतलब मेरे लाला को बोल रहा है कितना सुंदर मुखमंडल है। तो मैं बोलती हूँ ये मेरा लाला है, इसका नाम क्या है, मैंने कहा इसका नाम कन्हैया है। तो बोलता है बहुत सुंदर है, ये बाके है, वो ऐसे बोलते हैं ये बाके है। मैंने कहा ये नहीं, ये मेरा लाला है। मुझे इतना प्रेम है ना अपने बच्चे से, बहुत ही, सभी बच्चों से प्रेम है, पर अधिक सबसे ज़्यादा इनसे है, कन्हैया से। तो वो बहुत सुंदर। तो मैं कहती हूँ ठीक है आप लोग, मैंने कहा प्रसाद चढ़ाना है, तो ठीक है। तो हम आगे निकल जाते हैं, तो हम प्रसाद चढ़ा के भी आ जाते हैं। तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे लाला को सब देखते हैं, तो मैं कोई नहीं देखना। हम प्रसाद वगैरह चढ़ा के, और लाला सबके साथ में वीडियो बनवा के आ जाता है, लीला में भी वीडियो बनवाता है। तो इसको बहुत ज़्यादा शौक है। बीच बीच में ऐसी वैसी बातें हो रही है प्यारे भक्तों, इसको माफ़ करना। तो फिर हम आ जाते हैं। तो फिर हम चलते चलते ही नीचे आते हैं, जो हमें एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ मिलता है। मेला, अब प्यारे भक्तों जो इस लीला का मतलब महत्व है और जो बात है इस लीला के अंदर, वो यहीं से शुरू है। लाला ने ऐसे वैसे कहीं कहीं घुमाया, ये बात उसमें लीला में है। जो मेला लगा हुआ है, तो मेला पहाड़ पे लगा हुआ है, यानी कि हम नीचे उतर गए, हमें फिर भी दिख रहा है कि हमें पहाड़ पे मेला लगा हुआ है ऊपर। तो वहाँ पर जो मैं बोल रही ना, साथ में हमारे और भी थे। तो मेरे जो छोटा सा एक भतीजा है, वो बोलता है बुआ जी। मैंने कहा हाँ बेटा मेरे को वो चाहिए। मैं क्या बेटा आके दिलाऊंगी, पहले प्रसाद चढ़ा के आते हैं। तो मैंने कहा बेटा अभी आती हूँ, माथा टेक के आती हूँ। तो एक मंदिर में, हम जैसे मेले में मंदिर है बहुत अच्छा, तो मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि मैं कहीं पहाड़ पे हूँ और पहाड़ पे मंदिर है। तो जो मेरा साथ में है वो बोलता है कि दीदी मैं दिला दूँ। मैंने कहा नहीं भैया अभी मत दिलाना, क्योंकि हम बहुत ऊंचा हैं, ऊंचे पे बहुत ज़्यादा महंगा होता है सभी कुछ। तो मैं आके दिलाऊंगी, अभी आ रही हूँ, मैं माथा टेक के आ जाती हूँ। कहता है ठीक है दीदी आ जाओ। तो मैं बोलती हूँ सेविका आओ चलो। तो सेविका मेरे साथ आ जाती है। तो कन्हैया और सब वो वहीं रह जाते हैं और सब वहीं रह जाते हैं। कन्हैया और मैं सेविका साथ चल देते हैं। तो
जो वो मंदिर है एक, तो उसमें स्वामी जी हैं, गोस्वामी जी हैं, सभी है। तो वहाँ पर मंदिर के सामने शायद हस्बैंड वाइफ है में, तो वो माथा टेक रहे हैं। तो वो स्वामी जी बोलते हैं कि रुक जाओ अभी,